फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम शोल्डर टक्स वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34, कमर का साइज़ 28 है, लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले पेपर पर कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो ऐसे हमने पेपर लिया है, 13.5 इंच रेडी करना है। 15.5 इंच हमने लिया है मार्जिन को लेकर, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 11.5 का हाफ 5.5 इंच, आर्म होल राउंड 5.5 इंच, और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। कोने से आर्म होल 1 इंच, बैक के लिए 1.5 इंच लेंगे। ब्लाउज का जो साइज़ है 34, उसका चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, 8.5, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज़ 28 का चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से सिलाई होगी। ये एक्स्ट्रा है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5। लंबाई 10.5 इंच, 10.5। और ऐसे हम वी शेप में ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर से बेल्ट ले रहे हैं 12.5 इंच, 12.5। और ऐसे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इधर साइड से हमें 2 इंच पर डॉट लगानी है, और इस तरीके से राउंड शेप में ड्रॉ कर देंगे। बेल्ट को राउंड कर देंगे। अब हमें शोल्डर से टक्स पॉइंट लेना है। टक्स पॉइंट जो है 9.5 इंच, और इधर साइड से हम लेंगे 4 इंच पर। नीचे साइड 3.5 इंच, 3.5, और दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके ऐसे मिला लेना है। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो नीचे से हम 2 इंच पर डॉट लगाएंगे, और यहाँ से हम प्रिंसेस का इस तरीके से शेप देंगे। ऐसे गुलाई में से ड्रॉ कर लेंगे। ये टक्स पॉइंट है। अब हमें ये जो शोल्डर है उसको हमें 3 इंच आ रहा है, इसको हम इस तरीके से हाफ कर लेंगे। 1.5 इंच पे डॉट लगा लेंगे, और ऐसे हमको ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों साइड से आधे आधे इंच लेंगे, हाफ इंच, और ऐसे ड्रॉ करके मिला लेंगे। इस तरीके से ये ड्रॉ हो गया है। अगर कहीं पर भी अगर डाउट हो, जहाँ पर न समझ में आए, तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर ही कटिंग करें, फिर उसके बाद मेन फैब्रिक के अस्तर पर। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हमें ये कट कर लेना है, और ये बीच वाले को भी इस तरीके से हम कट करके निकाल लेंगे। तो ऐसे हमने ये कट कर लिया है। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो नीचे बेल्ट में इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। कमर का चौथा भाग और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब ये जब सिलाई होगी तो ये बराबर में हो जाएगा। तो अब हमें अस्तर पर कटिंग करनी है, तो अस्तर को हम डबल फोल्ड करेंगे। तो ऐसे हमने डबल फोल्ड कर लिया। अब हमें कटिंग को इस तरीके से रखना है, अच्छे से सेट कर लेंगे इसको। तो इस तरीके से हमने ये सेट कर लिया है। अब इसको किनारे साइड से हमें ड्रॉ कर लेना है, पेस्ट कर लेना है।
तो ऐसे हमने ये पेस्ट कर लिया। अब इधर हमें 1/2 इंच सिलाई के लिए लेना है, नीचे से भी हम पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर प्रिंसेस अटैच के लिए 1/2 इंच लेंगे। तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो गया है, ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर हमने 1/2 इंच लिया है और यहाँ पर ये अटैच करने के लिए 1/2 इंच, आधा इंच लेना है। अब हमें कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है, बस हमें नेक में और प्रिंसेस अटैच के लिए लेना है मार्जिन। तो देख सकते हैं हमने नेक पे लिया और प्रिंसेस अटैच के लिए लिया है और कहीं ने मार्जिन लिया है। अब इसको कट कर लेना है। तो ऐसे ये कटिंग हो गई है अस्तर पर। सेम हमें ऐसे ही मेन फैब्रिक पर भी रखकर कट कर लेना है। तो हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने अटैच कर लिया है। अब हम प्रिंसेस पार्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम शोल्डर से हम इस तरीके से बराबर में ड्रॉ हुए लाइनिंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है और देख सकते हैं एकदम बराबर में स्टिच हुआ है, ऐसे बराबर में एकदम उभरा हुआ। अब हमें इस तरीके से लेस लेनी है और ऐसे हम उल्टे साइड में ऐसे रखेंगे और इस तरीके से स्टिच करेंगे। नेक में जो हम लेस लगा रहे हैं, आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अब ऐसे हम पलट लेंगे, पलट कर सीधे साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो पहली सिलाई हम किनारे साइड से लगा रहे हैं। एक और सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमने ये स्टिच कर लिया है, जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। तो ऐसे ही हमने दोनों पार्ट जो है रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट जो है रेडी हो गए हैं। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। तो बेल्ट के लिए हम इस तरीके से पाइपिंग लेंगे। तो पाइपिंग के लिए इस तरीके से उरे भी कट करेंगे फैब्रिक। तो ऐसे कट कर लिया है। अब हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और हम बनाएंगे बिना धागे के ही गोल वाली पाइपिंग और ऐसे बेल्ट के ऊपर साइड में पाइपिंग देंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि पाइपिंग देने में इजी रहता है स्टिचिंग करने में। अब इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमें स्टिचिंग करनी है। तो देख सकते हैं बिना धागे के एकदम गोल पाइपिंग। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया, जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है।
तो इस तरीके से ये बेल्ट जो है रेडी हो गया है। अब इसको फोल्ड कर कर हमें एकदम सेंटर ले लेना है और सेंटर में जो है हम डॉट लगा लेंगे। तो ऐसे हमने डॉट लगा लिया है। अब हमें दोनों पार्ट को जो है नीचे साइड से हल्के से हम अटैच कर लेते हैं दोनों पार्ट को, ताकि बेल्ट को अटैच करने में इजी हो। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से बेल्ट को हम इसे सेंटर से अटैच करेंगे। आप पिन अप कर लें, फिर उसके बाद स्टिचिंग करें, आसान होगा। तो ऐसे ये स्टिच हो गया। अब हमें सेम दूसरी साइड भी सेंटर से ही इस तरीके से अटैच करेंगे। पिन अप लगा लें और इस तरीके से स्टिचिंग करें और पिन अप निकाल लें। तो ऐसे हमने बेल्ट को जो अटैच कर लिया है। ये देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ भी एकदम आया है। और ये फ्रंट पार्ट जो है बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। तो कैसा लगा अब हमें कमेंट करके बताएं। और जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।